बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन के साथ सब स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? चलें जी, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा लेक्चर जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का सिर्फ जो सिंपल किया था। आज हम करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि ताकि आपको समझ बहुत अच्छे तरीके से आए। तो इंशाल्लाह ताला जो है आपको टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी ताकि आप टेंसेस के किंग बन जाएं और आपका ये जो प्रॉब्लम है जड़ से ख़त्म हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने काम का आगाज़ करते हैं और आपको समझाती हूँ कि आपने किस तरीके से करना है। ये नेगेटिव में हम सबसे पहले ही शी और आई वो दे यू के हिसाब से हम अपने काम को करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक एक नाउन की एग्जांपल आपको समझाऊंगी, आपके जो है क्वेश्चंस वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम शी से अपने काम का आगाज़ करते हैं। नेगेटिव में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम कैसे किसके साथ आएगा और आर कैसे कहाँ पे यूज़ होना है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आज जो लेक्चर है समझाने का मेन मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि आपने जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर और ये कहाँ पे यूज़ करने हैं। तो आज इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से जो समझ आ जाएगा अपना लेक्चर और आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। वो मुस्कुरा नहीं रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि वो, अब आपने फ़िक्रे के लास्ट पे देखना है कि वो लड़की है या लड़का है। तो फ़िक्रे के लास्ट पे आप देखिए रही है, वो मुस्कुरा नहीं रही है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये लड़की है, ये वाहिद है। तो आपने है जो ही शी की पहचान है वो आपने यहाँ एंड से करनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि अब यहाँ वो का तर्जुमा हमने ही करना है, शी करना है। वो आपको एंड से पता चलेगा कि रही है या रहा है। तो शी इज़ नॉट, शी इज़ नॉट स्माइलिंग। शी इज़ नॉट स्माइलिंग। स्टूडेंट्स, अब इसी फ़िक्रे को मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। सबसे पहले हमने ये है हमारा सब्जेक्ट एस। हम सबसे पहले एस व्यू की तरतीब सेट करते हैं ना। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो उर्दू में आपको जुमले में सब्जेक्ट वर्ब की पहचान होगी तो आप इजीली इंग्लिश में अपना जो फ़िक्रा है वो राइट कर पाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट है हमारा मुस्कुराना, ये एक वर्ब है। तो ये है हमारा वर्ब। तो नहीं, तो ये नहीं की इंग्लिश है नॉट। शी इज़ नॉट स्माइलिंग। ये जो आई एन जी है ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है ये। और हेल्पिंग वर्ब शी और ही के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो ही और शी के साथ इज़ हमारा यूज़ होगा। नेक्स्ट है मैं इसको राज नहीं बता रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं सबसे पहले आपको ही वाला फ़िक्रा और शी वाला करवाया है। ही और यहाँ पे लड़का है तो फिर भी यही सारा कुछ आएगा, सिर्फ शी की जगह पे ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है मैं। अब मैं आई वाला फ़िक्रा आपको बताती हूँ कि आई वाले फ़िक्रे में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। चलिए अब ये आपको बताती हूँ। अब ये है कि मैं जो है मैं इसको राज नहीं बता रहा हूँ। आई
हेल्पिंग वर्ब हम इसका आई के साथ एम यूज़ होता है। एम नोट नोट टेलिंग टेलिंग हिम द सीक्रेट SECRET सीक्रेट। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये जो आई है इसका आपको पता है कि इसका जो इंग्लिश है वो आई है, और आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा एम यूज़ होगा। एम ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब इज़ एम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में एम यूज़ होगा, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। और ये टेलिंग मतलब बताना, तो हमारी ये फर्स्ट फॉर्म है ING यूज़ होगी। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कि हिम क्यों यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हिम इसलिए यूज़ हुआ है, इसको ज़ाहिर करने के लिए यूज़ हुआ है हिम। तो दे जो है वो स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए यूज़ हम करते हैं, इसलिए दे का यूज़ किया हुआ है। तो दी सीक्रेट यानी कि जो अपने राज बताना वो एक बंदे की पर्सनल बात होती है, स्पेसिफ़िक यानी कि मखसूस बात होती है। तो मखसूस बात के लिए हम दी लगाते हैं। नेक्स्ट है हम तुम अपने साथी से तामुन नहीं कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स जो है पहले हमने ही शी वाला किया और फिर आई वाला किया, अब यू वाला हम करते हैं। यू आर नॉट कोऑपरेटिंग ऑपरेटिंग with your companion। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये भी समझाती हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स मेरी कोशिश यही है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। जहाँ से आपको समझ नहीं आएगा तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तुम ये है हमारा सब्जेक्ट, तामुन नहीं कर रहे, ये तामुन जो है ये है हमारा वर्ब। तो किस से हम तामुन नहीं कर रहे, यानी कि जिस चीज़ पे काम नहीं हो रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि साथी का तामुन हमने करना, साथी पे काम हो रहा है तो इसलिए हम साथी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यू, अब देखिए शी का जो हेल्पिंग वर्ब वो इज़ है, आई का हेल्पिंग वर्ब एम है, और तुम यू, तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे, यू के साथ भी और दे के साथ भी। नो कोऑपरेटिंग तामुन करना, विद अपने के यानी से, साथी से, तो यहाँ पे से की इंग्लिश जो है वो विद है। अपने से मुराद यानी कि योर, तुम अपने दोस्त से कंपेनियन नहीं कर रहे तामुन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब ये है कि वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो जो है ये है हमारा सब्जेक्ट, ज़ाया करना ये एक हमारा वर्ब है। और किस चीज़ को हम ज़ाया कर रहे हैं, अपने वक्त को, तो यानी कि वक्त पे हमारा काम हो रहा है, तो ये है बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स हम अब वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, तो यहाँ से आपको पहचान होगी कि अब वो की इंग्लिश हमने क्या लगानी है। तो ये बेसिकली वो जो है ये प्लूरल नाउन है, तो इसीलिए आपको प्लूरल नाउन की पहचान कहाँ से होगी, यहाँ से कि कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो है ये ज़्यादा है। तो सबसे पहले अब वो की इंग्लिश हम दे लगाएंगे। स्टूडेंट्स आपने वो जो है इस, ठीक है, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, दे आर
not wasting their time, their time, देयर टाइम, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स यू के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे और दे के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करेंगे। आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं और ही शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वेस्टिंग देयर टाइम, जब दे वाले जुमले में अपना लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो फिर अपने की जो इंग्लिश हम यूज़ करते हैं देयर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अहमद कपड़े नहीं बदल रहा है। अहमद कपड़े नहीं बदल रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे अब गौर करना है कि जब कोई नेम आ जाए तो नेम भी वाहिद है, तो नेम की जगह पे हम नेम ही राइट करेंगे। तो अहमद, अब सबसे पहले हम देखिए, है तो अहमद सिंगुलर नाउन है ना, तो फिर नेम की जगह पे हम नेम लिखेंगे। अगर वो होता वो कपड़े नहीं बदल रहा तो फिर हम ही लगाते। तो अब नेम है तो नेम की जगह पे हमने नेम ही लिखना है। तो अब यहाँ पे हम अहमद लिखेंगे, अहमद इज़ नॉट चेंजिंग क्लॉथ्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपको अब समझ में आ गया है कि अहमद जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। बदलना ये है हमारा वर्ब और कपड़ों पे काम हो रहा है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अहमद के साथ भी यानी कि कोई नेम है तो उसके साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। औरत चक्की नहीं चला रही है। तो अब औरत है तो औरत के लिए भी हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाहिद, क्योंकि यहाँ पे वो है। तो औरत जो है वो सिंगुलर है। दी वुमेन, दी वुमेन, वुमेन इज नॉट ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग द ग्राइंडर। चक्की का मतलब होता है ग्राइंडर, ये है ग्राइंडर, चक्की की इंग्लिश है स्टूडेंट्स। औरत चक्की नहीं चला रही है। दी वुमेन इज़ नॉट ऑपरेटिंग द ग्राइंडर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये है हमारा वर्ब ऑपरेटिंग, चलाना। तो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म हमेशा आपने आईएनजी लगानी है, चाहे वो प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन, तो आपने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे भी आपको अब बताऊँगी है कि जो हमारे जो है ना हमारे यानी कि बड़े सवालिया फ़िक्रे, ये तो हम बस छोटे सवालिया फ़िक्रे करते हैं। जैसा कि बड़े सवालिया फ़िक्रे हैं, मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि कौन से बड़े सवालिया फ़िक्रे हैं, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्या बच्चा सो रहा है, ये तो छोटा सवालिया फ़िक्र है ना। तो मज़ीद जो बड़े सवालिया फ़िक्र हैं उनकी मैं आपको पहचान बताऊंगी कि उर्दू में कहाँ कैसे आपने पहचान करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह इस लेक्चर में। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आता कि मज़ीद सवालिया फ़िक्रों की पहचान कैसे करनी है। तो मैंने कहा चले इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये आपको समझाएंगे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या बच्चा सो रहा है,
तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये है प्रेजेंट का मतलब जो है छोटा सवालिया। तो क्या बच्चा सो रहा है, तो यहाँ पे ये सिंपल जुमला है, इसका छोटा सवालिया है यानी कि। तो अब बच्चा भी वाहिद है, तो फिर ये जो क्या है ना, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या की इंग्लिश आपने यहाँ से पहचान करनी कि अब क्या का जो है सवालिया वो हमने कौन सा लगाना है, तो वो आपको पता चलेगा प्लूरल लगाना है या सिंगुलर लगाना है, तो फिर आपको यहाँ एंड से पता चलेगा। ये है बच्चा सो रहा है, यानी कि एक ही बच्चा सो रहा है, तो इसलिए आप क्या की इंग्लिश फिर इज़ लगाएंगे। इज़ द बेबी, इज़ द बेबी स्लीपिंग। इज़ द बेबी स्लीपिंग। तो क्या की इंग्लिश हम इज़ लगाएंगे। इज़ हम कैसे यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम पहचान करेंगे कि ये सो रहा है, यानी कि एक बच्चा सो रहा है, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी जो है फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म। तुम खबरें सुन रहे हो। तो स्टूडेंट्स जो क्या है ये हम अब देखेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, क्या तुम खबरें सुन रहे हो। तो यहाँ पे ये जो तुम है ये है प्लूरल नाउन, यानी कि ये जमा है। खबरें सुन रहे रहे ये ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ से आपको पहचान हो जाएगी तुम से। और ये है हमारा सब्जेक्ट, ये सुनना ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और खबरों के ऊपर सॉरी ये है हमारा वर्ब, और खबरों के ऊपर काम हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट सुन। अब यहाँ पे क्या की इंग्लिश हम आर लगाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको बताया था कि तुम यानी कि वही, दे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे आर। तो यहाँ पे अब क्या, तो क्या से पहले हम हेल्पिंग वर्ब सवालिया बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है। तो अब हेल्पिंग वर्ब हम आर यूज़ करेंगे। आर द द आर यू, सॉरी स्टूडेंट्स, आर यू यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा यू। आर यू लिसनिंग, listening to the news। आर यू सबसे पहले हम सब्जेक्ट सवालिया का जो है हेल्पिंग वर्ब, वो सवालिया बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब, ये है हमारा वर्ब, और फिर उसके बाद जो है एडिशनल टेंस वो हम लिखते हैं यहाँ पे, फिर एंड पे ऑब्जेक्ट होता है। लोग कहाँ नाच रहे हैं। स्टूडेंट्स ये है हमारे मज़ीद सवालिया फ़िक्रे, यानी कि जो बड़े सवालिया फ़िक्रे होते हैं, ये है हमारा छोटे सवालिया फ़िक्रे, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में शुरू में क्या आता है ना, तो वो हमारा छोटा सवालिया फ़िक्र है। जो मज़ीद सवालिया फ़िक्रे हैं उनकी पहचान ऐसे होती कि उनकी ये जो कहाँ, कब, कितने और क्या, किस से, तो ये है हमारे इन लफ्ज़ों से हमारी पहचान होती कि ये हमारे मज़ीद सवालिया फ़िक्रे हैं। तो यहाँ से जब हमने मज़ीद सवालिया फ़िक्रे बनाने हैं तो उनकी इंग्लिश हम सबसे पहले ये जो है ना मज़ीद बड़ा, यानी कि बड़ा सवालिया, तो उसकी सबसे पहले हम इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद हम उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे कि ये जमा है या वाहिद है। तो यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे फिर हम मज़ीद सवालिया के साथ हम अपना हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे। तो यहाँ पे है क्या, लोग नाच रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा लोग। कहाँ, यानी कि सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे,
वेयर, वेयर अब जो है यानी कि ज़्यादा लोग हैं तो फिर वेयर, ये तो हमने इंग्लिश जो है वेयर ये कहाँ की इंग्लिश लगाई है ना, तो हम इसके साथ अब रहे हैं यानी कि ज़्यादा लोग हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम आर यूज़ करेंगे। वेयर आर द पीपल, द पीपल डांसिंग। स्टूडेंट सबसे पहले हमारा मज़ीद सवालिया फ़िक्रा, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमारा वर्ब है। मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं, ये जो अब कब है ये है हमारा मज़ीद सवालिया फ़िक्रा। अब मेहमान कब पहुँच रहे हैं, तो यहाँ से आपको पहचान हो रही है स्टूडेंट्स कि ये मेहमान जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे कब के साथ भी हमारा हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होगा। अब हम करेंगे व्हेन, व्हेन कब की इंग्लिश होती है व्हेन, व्हेन आर, व्हेन आर द, व्हेन आर द, व्हेन आर द गेस्ट्स, when are the guests arriving, arriving, arriving here। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो मेहमान है यह मेहमान हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और पहुँचना अराइविंग, रीच्ड भी होता है और अराइविंग भी होता है। अराइविंग अराइव होता है पहुँचना, तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूज़ है तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कब, सबसे पहले हम व्हेन, फिर आर यानी कि व्हेन आर सवालिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, कितने आदमी इस मामले पर गौर कर रहे हैं, यानी कि कितने हैं। अब देखिए आपने सबसे पहले इस वाला फ़िक्रा जो है किया हमने, फिर आर वाला, फिर अब मज़ीद कहाँ तो वेयर, फिर कब व्हेन, अब कितने का है हाउ मैनी, हाउ मैनी, मैनी, हाउ मैनी पर्सन, how many person are considering, considering considering this matter। कितने, सबसे पहले हम कितने हैं इसकी इंग्लिश होती है हाउ मच, हाउ मैनी, कितने आदमी यानी कि हाउ मैनी पर्सन, ये आदमी की इंग्लिश है पर्सन, ये हाउ मैनी यानी कि कितने, पर्सन आदमी। अब हेल्पिंग वर्ब है गौर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा आर यूज़ होगा। कंसीडरिंग यानी कि गौर कर रहे हैं, दिस मैटर इस मामले पर, दिस मैटर इस मामले पर। कंसीडरिंग का मतलब होता है गौर करना, ये है हमारा वर्ब, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या मैं आपको मुखातिब नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या मैं आपको मुखातिब नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा मैं। तो सबसे पहले ये भी मज़ीद सवालिया फ़िक्र है, तो यहाँ पे आएगा क्योंकि मैं है ना, तो मैं के साथ क्या का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा एम। एम
तो क्योंकि सवालिया है ना, तो मैं आगे देखें आप, मैं तो मैं की इंग्लिश होगी आई नॉट addressing you. Addressing you. क्या मैं आपको मुखातिब नहीं कर रहा हूँ? Am I not addressing you? तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश है, सवालिया बनाने के लिए हम एम यूज़ करेंगे। एम इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं हूँ, तो मैं जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ से सवालिया बनाने के लिए हमने एम यूज़ किया है। आई नॉट एड्रेसिंग यू। नर्स किस से बात कर रही है? अब यहाँ पे किस से, इसकी इंग्लिश हम करेंगे क्योंकि ये मज़ीद सवालिया फ़िक्र है। whom is the nurse, whom is the nurse talking to? स्टूडेंट्स, नर्स किस से बात करे, ये हमारा यानी कि सवालिया फ़िक्र है, सवाल कर रहा है बंदा कि किस से बात करे। सबसे पहले हम किस की ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद ये नर्स है हमारा सब्जेक्ट है, और फिर बात करना हमारा वर्ब है। तो हम सबसे पहले ये सवालिया की इंग्लिश लिखेंगे। अब यहाँ से हम देख लेंगे कि नर्स वाहिद है, तो फिर सवालिया के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। सवालिया के साथ हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगाना है, वो आपने ये देख के लगाना है कि ये प्लूरल नाउन है या फिर ये सिंगुलर नाउन है, तो उस हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है मज़ीद सवालिया फ़िक्रात के साथ। तो फिर आएगा सब्जेक्ट दी नर्स टॉकिंग टू, यानी कि बात कर रही है, किस से कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और जल्दी से स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द टेंसेस के किंग बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।